परम शांति। हम आज बात करेंगे क्या पूरे कल्प में या 4 युग में ड्रामा जो है वही रिफाइन होता है, वही जो हुआ वही होता है। 4 युग जैसे धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें जो हुआ वही होता है, रिफाइन वही होता है। ऐसी तरह अगले कल्प में जो हुआ वही इस कल्प में होता है, पुराने जो कल्प हुए उसी में ही होता है। तो उसमें शास्त्रों में सभी में बातें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर हम ज्ञान के आधार से समझें। ज्ञानी तो आत्माओं की बात करें, बहुत ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो ही बात समझ में आएंगी। क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत ऋषि मुनियों ने जिन्होंने जो देखा सोचा समझा वो लिख दिया, मगर ज्ञान की गहराई क्या कहते हैं वो सोचना पड़ेगा। जैसे 4 युग में जो आत्माएं कलयुग तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो आत्माओं ने रोल किया, तो वही आत्माएं दोबारा वही पार्ट प्ले करेगी। जैसे बीके वाले कहते हैं ना, 5,000 साल में वही वर्ल्ड ड्रामा वही हूबहू रिपीट होगी। जैसे मक्खी नाक से आगे निकली है तो वही समय आने पर वही समय पे मक्खी दोबारा नाक से निकलेगी, वही रूपा रिपीट होता रहता है। हर 5,000 साल में ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो अनेकों आत्मा आती हैं, बार बार से आती हैं, दूर दूर से आती हैं। और फिर जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जब अर्ध प्रलय होता है तो ऐसी आत्माएं फिर यहाँ से ऊपर के महालोक में चली जाती हैं। कई आत्माएं बहुत धरती पर से पुरुषार्थ करके महालोक में चली जाती हैं, या ऊपर के लोकों में चली जाती हैं, जहाँ से आई दूसरे ब्रह्मांडों में भी चली जाती हैं, गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स से आई आत्माएं वो निकल जाती हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो बहुत सारी ढेर, द्वापर से काफ़ी आत्माएं यहाँ घूमने फिरने आत्माएं आती हैं। तो क्या वो दोबारा वही 4 युग में घूमती फिरती रहेगी? नहीं। अनेक आत्माएं पुरुषार्थ करके, ये आत्माएं पुरुषार्थ करके जो 4 युग में हैं, कलयुग के अंत में बहुत पुरुषार्थ करके या द्वापर में पुरुषार्थ करके आत्माएं ऊपर के लोकों में चली जाती हैं, तो वो दोबारा फिर नहीं आएंगी। तो उसका रोल कहाँ हुआ होगा? तो उसका रोल कौन प्ले करेगा? ऐसी केवल 1, 2, 4, 5 आत्माएं नहीं होती, अनेकों आत्माएं होती हैं। तो और जब कलयुग के अंत में जब अर्ध प्रलय होता है तो काफ़ी आत्माएं ऊपर के लोक में चली जाती हैं। बहुत सारी ढेर आत्माएं ऊपर के लोकों में पुरुषार्थ करके। वैसे जब अर्ध प्रलय होता है तो आत्माओं को ऊपर जाने का चांस मिलता ही है। काफ़ी आत्माएं प्रलय में, टोटल धरती पर प्रलय हो जाता है मनवंतर में, तो वो तो काफ़ी धरती पर कोई मनुष्य रहता ही नहीं, साकारी सृष्टि ही नहीं रहती। और जब कल्प प्रलय होता है तो कल्प प्रलय में भी पूरी कोई साकारी सृष्टि तो रहती नहीं है, वहाँ तो पूरी आग अग्नि से, अग्नि तत्वों से, इतनी अग्नि 12 गुनी अग्नि तत्वों से जलाकर तीनों लोग भस्म कर देते हैं, तो कुछ भी नहीं बचता। तो वो आत्माएं दोबारा अपना अपना पार्ट प्ले कैसे करोगी? क्योंकि जो अग्नि तत्वों में जो आत्माएं जल जाती हैं, आत्माएं जैसे वायु तत्वों में अग्नि होता ही है, तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं तो नहीं रहेगी भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्गलोक में भी। और जो साधारण आत्माएं, जो अग्नि तत्वों से बनी हुई आत्माएं, कोई जीव है, साधारण जीव है, जैसे अमीबा, जैसे कोई साधारण आत्माएं, वो भी नहीं रहेंगे। उसका अस्तित्व तो अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि से ऊपर हाँ कोई परम अग्नि है, कोई परम आकाश से बनी हुई आत्मा है, जो परम तत्वों से बनी हुई आत्मा है, वो उसका आत्माओं का विनाश अग्नि तत्व नहीं कर सकती। तो कल्प प्रलय में भी मगर आत्माएं तो बहुत भी तो ऊपर जब चली जाती है ऊपर के, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर होता है, तो सूक्ष्म शरीर में तो वायु और अग्नि तत्व होता है, तो अग्नि तत्व जलता है। अग्नि बहुत भारी अग्नि होती है तो वो जलता है, तो ये स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक में चली जाती है। तो क्या हूबहू उसी टाइम पर भी वो कहते हैं कि अव्यक्त दुनिया में से फिर वही आत्मा दोबारा आकर वही पार्ट प्ले करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान ऐसा नहीं कहता, ज्ञान से समझना पड़ेगा। जो आत्माएं, काफी आत्माएं ऊपर के लोकों में आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। कोई आत्माएं 1 चतुर्युग रहती हैं, कोई आत्माएं 2, 3 चतुर्युग रहती हैं,
कोई आत्मा पूरे कल्प रहती हैं, दूसरे कल्प में नहीं होती आत्माएं। जैसे कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 मनु, एक कल्प में 14 मनु बदल जाते हैं, एक कल्प में 14 मनु बदल जाते हैं। अलग अलग ब्रह्मा से लेकर के मनुओं को भेजता है पूरी धरती पर मनवंतर। तो कल्प प्रलय में जब 14 मनवंतर 14 मनु बदल जाते हैं, तो क्या आत्मा का पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं नहीं बदल जाती? सब बदल जाता है। इसलिए कभी एक जैसा एक रूप नहीं होता, कभी बहुत फेर बदल होता है। हर कलयुग एक जैसा नहीं होता, हर सतयुग एक जैसा नहीं होता है। और जब परमात्मा के अलग अलग अवतार होते हैं, तो फिर विष्णु के अवतार होते हैं, तो उसके साथ ब्रह्मा और शंकर के भी अवतार होते हैं, देवता भी उसके साथ अवतार लेके आते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग अवतार होते हैं, जब जब भी धरती पर धर्मग्लानि होती है। इसलिए तो बोला हुआ है ना, गीता में बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब भी भारत में धर्मग्लानि होती है, तब भगवान के विष्णु के अवतार होते हैं। तो बहुत गहरी बातें, बहुत गहरी। जब पूरा, जिन्होंने सारी वीडियो देखी हैं और उस पर विचार सागर मंथन किया है, ज्ञान सागर में डूबे हैं, विचार सागर मंथन किया है, तो ही ये सब बातें समझ में आ जाएगी। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम